देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष गणना के आज के कार्यक्रम में मैं रागिनी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले कई एपिसोड से आपके जीवन में नक्षत्रों ग्रहों के द्वारा होने वाले उतार चढ़ावों के परिस्थितियों का हल निकालने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में बुलाया था आदरणीय आचार्य महेश्वर शुक्ला जी को। आज भी आचार्य जी हमारे साथ हैं, तो आप उनसे अपने ग्रहों नक्षत्रों के बारे में, अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आदरणीय आचार्य महेश्वर शुक्ला जी। महेश्वर शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम दर्शकों से बहुत सारे सवाल लेते हैं उनके जीवन की परिस्थितियों के बारे में, जैसे कि वो परेशान है अपने रोजगार, अपने शिक्षा, अपने व्यवसाय को लेकर। तो आज भी हमारे साथ दर्शकों के कुछ सवाल हैं जो हम चाहेंगे गुरु जी आप उनका निजात दें उन्हें, ताकि वो अपनी परिस्थितियों से लड़कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। जी। तो हमारे पहले दर्शक हैं आदित्य जी, जिनका सवाल है उनके कार्य क्षेत्र को लेकर। उनका कार्य क्षेत्र मतलब उनकी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और वो मतलब बहुत ही परेशान है। तो क्या आप बताएंगे उनके बारे में कि वो ऐसा क्या करें कि वो कार्य क्षेत्र में सफल हो सकें? जी बताएं। उनका डेट ऑफ बर्थ? जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 24 Feb 94। जी। टाइम? वक्त है 5:45 सुबह का। प्लेस? कुशीनगर। जी। इनका कार्य क्षेत्र को लेकर सवाल है जी। आदित्य जी के लिए बारे में बताना चाहेंगे। इनका कुंभ लग्न में जन्म हुआ है जी। मीन राशि है, केतु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। इनके कार्य क्षेत्र के स्वामी मंगल हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं इनके कुंडली में। केतु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। केतु इनके कार्य क्षेत्र में त्रिकोण भाव में अशुभ योग बना रहे हैं। अशुभ योग बनाने के नाते इनके जो कार्य क्षेत्र होने चाहिए वो काफ़ी डगमगाए हुए हैं। वैसे इनके कार्य क्षेत्र देखे जाएं तो ग्रहों के आधार पे मंगल इनका सॉफ्टवेयर संबंधी कार्य क्षेत्र बनाते हैं। इन्हें सॉफ्टवेयर संबंधी कार्य क्षेत्रों को चुनना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। आगे इनके कार्य क्षेत्र को बुध भी बना रहे हैं, बुध, शुक्र और राहु भी बना रहे हैं, जिसमें बुध का कार्य क्षेत्र शिक्षा संबंधी होता है। आदित्य जी को हम बताना चाहेंगे आप शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्रों से भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आगे शुक्र आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं भाग्य भाव से। पिछले एपिसोड में हमने बताया है कार्य क्षेत्र को 4 भावों से देखा जाता है, जिसमें चतुर्थ भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जो मंगल हैं, अभी हमने बताया कि मंगल सॉफ्टवेयर संबंधी कार्य क्षेत्र को देखते हैं, बनाते हैं। आपको सॉफ्टवेयर संबंधी कार्य क्षेत्रों से कार्य क्षेत्रों को चुनना चाहिए। आगे नवम भाव के स्वामी आपके बुध हैं। बुध का भी हमने आपको बताया है कि शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र, ऐसे में आपको शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र चुनना चाहिए, उन कार्य क्षेत्रों में बढ़ना चाहिए। शिक्षा संबंधी बिजनेस, व्यापार भी आप कर सकते हैं, या शिक्षक में अपनी योग्यता के आधार पर बढ़ सकते हैं, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर इसमें नहीं जा रहे हैं तो आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का बिजनेस संबंधी कार्य क्षेत्र होता है, ऐसे में आप बिजनेस करें। शुक्र का हर प्रकार का बिजनेस होता है, आप किसी में भी कदम बढ़ाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे में अगर आप बढ़ रहे हैं तो पूर्ण रूप से सफल होंगे। और कार्य क्षेत्र के बारे में बताना चाहेंगे, केतु जो है आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बना रहे हैं, जो आपके त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको अच्छा खासा करना पड़ रहा है। इसमें एक उपाय आपको बताएंगे, उपाय आपको करना चाहिए। अगर संभव हो पाए तो शिव परिवार मृत संजीवनी एक पूजा होती है, इसका स्वयं आप अनुष्ठान करें, या अनुष्ठान के रूप में अच्छे ब्राह्मण द्वारा इसे करवाएं। निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब है आदित्य जी, हो सकता है आपकी और भी विषम परिस्थितियां हों, गुरु जी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपके परिस्थितियों को समझने का, आपके कार्य क्षेत्र को बताने का कि आप किस कार्य क्षेत्र में जाएं जहां आपको सफलता मिल सकती है। तो आदित्य जी, अगला आपका कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि इससे आपको संतुष्टि मिली या नहीं। हमारे अगले दर्शक है राघवेंद्र जी। इनकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, जैसे कार्य क्षेत्र के अलावा परिवार से भी आजकल मन की स्थिति बहुत बिगड़ी रहती है। तो इनके परिवार की कुछ समस्याएं हैं जिससे इनकी मन की स्थिति थोड़ी आजकल विषम बनी पड़ी है। तो आप इनको बताएं कि ये क्या करें ऐसा कि इनका मन शांत रहे, परिवार में समस्याएं ना हो। जी। इनका डेट ऑफ बर्थ? जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1997। जी। टाइम? समय है 11:33 सुबह, और ये देवरिया के रहने वाले हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं जी,
राघवेंद्र जी आपको बताना चाहेंगे, कन्या लग्न में आपका जन्म हुआ है, वृष राशि है आपकी, राहु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। ऐसे में देखे जाए आपकी कुंडली के सप्तम भाव, जो आपका प्रश्न हुआ, इस प्रश्न का हल सप्तम भाव से देखे जाते हैं। सप्तम भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हैं, बृहस्पति के घर में शनि बैठे हुए हैं, जो कुंडली में केंद्र भाव में अशुभ योग बना रहे हैं। ये अशुभ योग बनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बनेंगी। आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। आपको एक उपाय बता रहे हैं, आदित्य विष्णु की एक आप पूजा करें या अच्छे योग ब्राह्मण से आप करवाएं। इसे करवाने मात्र से आपको लाभ प्राप्त होगा और आपको इसमें विजय प्राप्त होगी। ये तनाव जो है आपके जीवन से ही मिट जाएंगे, क्योंकि इसके बाद के जो समय चल रहे हैं ये बड़े अच्छे, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इसके बाद की ऐसी स्थितियां आपके जीवन में कभी बनने वाली नहीं है। ये उतार चढ़ाव और तनाव के जो समय है इसी दशा में ही आपको बन रहे हैं। इन दशाओं के आधार पर, इन स्थितियों के आधार पर अगर आप इसका निदान कर ले रहे हैं तो पूर्ण रूप से इसमें सफल हो जाएंगे। आगे के समय जो है आपके बहुत बेस्ट, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन चलेंगे। राघवेंद्र जी, देखा गुरु जी ने आपको कितनी अच्छी बात बताई। एक पूजा से आपके घर में शांति आ सकती है, आपके पारिवारिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो आप इस पूजा को जरूर कराएं और अपने घर की स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। गुरु जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक पूजा से, मैं एक सवाल आपसे ये लूंगी कि क्या ये पूजा हर किसी व्यक्ति के लिए बेहतर होती है या उस पर्टिकुलर बंदे के लिए जिसके लिए आपने जैसे बताई कि नहीं, ये ग्रहों के आधार पे, उनके ग्रहों की स्थितियां कैसी चल रही हैं, क्या चल रहे हैं, कैसा प्रभाव, दुष्प्रभाव, अच्छा बुरा कैसा समय चल रहा है, उन समयों के निदानों के लिए यह पूजा उनके लिए विशेष रूप से महत्वदायी। सबके लिए नहीं, सबकी दशाएं एक जैसी नहीं चलती हैं। सबकी अपने अपने कुंडली की दशाएं जो होती हैं वह एक जैसा नहीं चलती हैं। तो जैसी स्थितियां बनती हैं कुंडलियों के आधार पर यह बताया जाता है कि इनकी कुंडली में यह शुभ और यह अशुभ योग चल रहा है। अशुभ योग चल रहा है तो उसका यह निदान कर लें, निश्चित रूप से सफलता उसमें प्राप्त हो जाएगी उन्हें। उम्मीद है राघवेंद्र जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमारा सुनील जी से है। ये भी अपने, जैसे कि आज के युवा है वो रोजगार से बहुत परेशान है, तो इनका सवाल भी रोजगार से लेकर है। ये अपने नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप जरा बताएं कि ऐसा ये क्या उपाय करें कि इनकी नौकरी लग जाए। इनका डिटेल बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1982 जी। टाइम समय है 10:43 सुबह जी। और ये दिल्ली से रहे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं जी। जी। सुनील जी, आपको बताना चाहेंगे, कन्या लग्न में आपका जन्म है और आपकी सिंह राशि बनती है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। चंद्रमा, बुध, सूर्य एक घर में बैठे हुए आय भाव में। आपके कार्य क्षेत्र के भाव में देखे जाएं तो चंद्रमा की दशा चल रही, केतु का अंतर चल रहा है। नौकरी के संबंध में आपने प्रश्न किया है तो इस संबंध में आपको बताना चाहेंगे, हार्डवेयर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करें, बिजनेस करें, ये आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। इस दशा में ऐसे ही योग बन रहे हैं। अगर आप कोई और योजना बना रहे हैं, कोई और प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें आप असफल रहेंगे। अगर इसमें आप जा रहे हैं तो पूर्ण रूप से आप सफल होंगे और अच्छे सफलता को प्राप्त करेंगे। सुनील जी, हो सकता है आपको अभी कोई मन की स्थिति बनी हो, आप हमें दोबारा अपने सवाल कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी ने जैसे बताया कि कभी कभी जो हम सोचते हैं वो हमें जीवन में नहीं मिलता, तो कभी कभी हमें ग्रहों के हिसाब से भी अपना रोजगार, अपना कार्यक्षेत्र चुन लेना चाहिए। जैसा कि गुरु जी ने कहा कि आप हार्डवेयर में हाथ आजमाएंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। गुरु जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और अगला सवाल हमारा है राजन जी के लिए। फिर से वही व्यापार और कार्य क्षेत्र का ही सवाल है। जैसा कि आज के युवा बहुत परेशान है रोजगार को लेकर, लेकिन आपके उपाय इतने संतुष्टि भरे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी सफलता सामने ही दिख रही होगी। अगर वो आपके बताए हुए उपायों पर विचार करेंगे और वो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। जी, ये राजन जी का डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1985 जी। टाइम समय है 3:54 दोपहर का और जन्म स्थान का है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश जी। कार्य क्षेत्र को लेकर इनका प्रश्न है। सिंह लग्न में इनका जन्म हुआ है, मिथुन राशि इनकी, बुध की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। राजन जी, आपको बताना चाहेंगे, अभी हमने पिछले एपिसोड में ही बताया है किस ग्रहों के द्वारा कौन से कार्य क्षेत्र होने चाहिए, किस कार्य क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र को चुनना चाहिए। तो ये आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी मंगल हैं। मंगल
जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि का भी हमने बताया कि हार्डवेयर संबंधी कार्य क्षेत्र होना चाहिए। आप हार्डवेयर संबंधी कार्य क्षेत्रों में जुड़ें, उस क्षेत्र में बढ़ें कदम, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी आपको। आपके नवम भाव के स्वामी स्वयं मंगल अपने घर में बैठ करके राहु और शुक्र के साथ अच्छे योग बना रहे हैं, शुभ योग बना रहे हैं। इस योग में बताया जाता है कि यह संधि योग बनता है। इस योग में जातक किसी भी प्रकार के व्यापार बिजनेस को चुने निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। आगे आय भाव के स्वामी बुध हैं। बुध शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र बनाते हैं। बुध के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, बुध के घर में ही बैठे हुए हैं। आप राजनीतिक क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप जा रहे हैं तो पूर्ण रूप से सफल होंगे। और आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, इसमें लग्न दोष है। लग्न में ग्रहण कारक योग बन रहा है जो बुध की दशा में सूर्य के अंतर के साथ अस्त योग होने के नाते बन रहा है। इसमें आपकी परिस्थितियों में जो उतार चढ़ाव बन रहे हैं लग्न दोष के नाते ही हो रहे हैं। इसमें एक उपाय करना चाहिए आपको, एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहेंगे। इन उपायों को करें, आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र भी अच्छे बनेंगे। अभी हमने आपको कार्य क्षेत्र के बारे में बताया है, जिन जिन कार्य क्षेत्रों के बारे में बताया है उसमें अगर आप कदम बढ़ा रहे हैं सफलता प्राप्त ही करेंगे। एक श्री उपासना आपको करनी चाहिए, या अपने नहीं कर पा रहे हैं तो योग्य ब्राह्मण द्वारा आपको करवानी चाहिए। करवाने मात्र से ही आप स्वयं अनुभव करेंगे आपके भाव, आपके कार्य क्षेत्र, आपकी योजनाएं सब अच्छी गति, अच्छे रास्ते पे जा रही हैं और आपको सफलता की तरफ बढ़ाती जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो राजन जी, मुझे लगता है कि गुरुजी ने आपको आपके मन को संतुष्ट किया है ये बताकर कि ग्रहों के चाल आपके हिसाब से ही चल रहे हैं। बस थोड़ा सा आपके मन की स्थिति को बदलने की देरी है। आप बिजनेस के अलावा राजनीति में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपकी सफलता निश्चित है। और गुरुजी ने जो भी पूजा आपको बताई है एक बार उसे भी कर लें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लें, निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आज के युवाओं की मन की स्थिति को समझकर उनके रोजगार की सफलताओं का निजात निकाल रहे हैं। और इसी क्रम में हमारा एक और सवाल है प्रशांत सहाय जी का। उनका जन्मदिन है 2 फरवरी 1971 और समय है 4:35 सुबह का। ये भी गोरखपुर से ही है। इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न है वही भाग्य को लेकर ही, जैसा कि हमारा कार्यक्रम है भाग्य को लेकर, तो हर व्यक्ति भाग्य से ही परेशान है। ये अपने भाग्योदय के लिए बहुत परेशान है और आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा वो क्या करें उनके भाग्य का उदय हो जाए। जी प्रशांत जी, आपको बताना चाहेंगे धनु लग्न में आपका जन्म हुआ है, मेष राशि है, राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। भाग्योदय के बारे में बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। कुंडली में लग्न की जो दशा होती है, लग्नेश की दशा, उसे भाग्योदय की दशा कहते हैं। या कुंडली में नवमेश की दशा जो हमारे लाभेश की दशा होती है उसे भाग्योदय की दशा कहते हैं। इसमें आपकी कुंडली में राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। आगे सूर्य आने वाले हैं, सूर्य आने के उपरांत ही आपके भाग्योदय तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। सूर्य आपके 2024 से आ रहे हैं, आपके गोचर के होकर के लग्न के आ रहे हैं। यह चलेंगे संभवतः 3 साल तक यह आपके जो समय रहेंगे आपके जीवन के बहुत बेहतरीन समय रहेंगे। इस समयों को ही भाग्योदय का समय कहा जाता है। इसमें जो भी आप योजनाएं बनाएंगे योजनाएं आपकी सफल होंगी, जो भी कार्य क्षेत्र बनाएंगे कार्य क्षेत्र आपके सफल होंगे। यानी कहा जा सकता है कि जो भी आप कार्य योजना बनाएंगे उसमें सफलता ही प्राप्त करेंगे। अभी बताया हमने कि लग्नेश की दशा, लग्नोदय की जो दशा होती है वह भाग्योदय की दशा होती है, और जो लाभेश और भाग्येश की दशा होती है वो भी भाग्योदय की दशा कही जाती है। एक एपिसोड में हम बताना भी चाहेंगे आप लोगों को, सभी दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि भाग्योदय कैसे होता है, किस ग्रहों से होता है, ग्रहों के चाल के द्वारा कैसे कैसे योग बनते हैं जिसमें अच्छे भाग्योदय के योग बन जाते हैं। इसके बारे में भी आगे वाले एपिसोड में हम दर्शकों को बताना भी चाहेंगे। आप लोग इन एपिसोडों को देखते रहें बराबर, आपको अपने कुंडलियों के द्वारा हर समाधान आपको प्राप्त होते जाएंगे। और आपका जो प्रश्न है आप चलते हुए व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इस टीवी स्क्रीन पे, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कुंडली के बारे में जो भी जानना है आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको यह बताया जा सकता है आपकी दशा क्या चल रही है, कैसे योग चल रहे हैं, कैसे भाव चल रहे हैं, कैसे कैसे योजनाएं आपको बनानी चाहिए, किन योजनाओं के द्वारा आप सफल होंगे, कब आपका भाग्योदय होगा, कब आपके राजयोग जागृत होंगे। इन सब की जानकारी आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। तो दर्शकों, हम मानव जीवन में एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, हमें इतनी गहन शक्ति नहीं होती कि हम इतने ग्रहों को, नक्षत्रों को समझ सके। इसी क्रम में हमने आपके जीवन से जुड़े सभी
आपके जीवन से जुड़े सभी परिस्थितियों को समझने के लिए हमारे गुरु जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है और आमंत्रित करते रहेंगे। गुरु जी हमेशा आपके जीवन से जुड़े परेशानियों का समाधान निकालते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें ज्योतिष गणना में अमेज नाम पर। अब हमें इजाजत दीजिए। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाद में आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।